वेलकम वेलकम वेलकम। स्वागत है किसान भाइयों एक और नई धमाकेदार वीडियो में। अगर आपने पिछली वीडियो हमारी देखी होगी तो मेरे अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई, शायद आपके अंदर ही उत्पन्न हुई होगी कि ये जैविक ऑर्गेनिक में डिफरेंस क्या है, क्या अंतर है दोनों में। खैर मेरी बात करें तो मैं अभी तक यही जानता था कि दोनों एक दूसरे की इंग्लिश और हिंदी हैं, लेकिन सर से मुझे पता चला कि नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। ये जो है एक दूसरे की हिंदी नहीं है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। आज हम उसी डिफरेंस को क्लियर करने के लिए आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आ चुके हैं और अंत तक देखिएगा पूरी जानकारी के लिए कि जैविक और ऑर्गेनिक में अंतर क्या है। सर तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं अपना ये नया वीडियो। किसान भाइयों नमस्कार, मैं जयप्रकाश सिंह आपके अपने YouTube चैनल देसी खेती जुगाड़ पे आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। किसान भाइयों, पिछली वीडियो में एक सवाल आया था कि जैविक और ऑर्गेनिक, तो हमारे अनुज ने बोला कि सर ये तो दोनों एक ही है। तो मैं बताता हूं आपको दोस्तों कि जैविक और ऑर्गेनिक का फ़र्क क्या है। पहली चीज़, जैविक जो हमारा बैक्टीरिया बेस होता है, जिसमें कीटाणु होते हैं, जीवाणु होते हैं, हम उनको जो है जैविक खेती पे इस्तेमाल करते हैं, जो भी दवाएं होती हैं उसकी। लेकिन उसका एक बाउंडेशन होता है। बाउंडेशन ये होता है, सबसे बड़ा बाउंडेशन होता है उसका टेम्परेचर जो है कि किस टेम्परेचर में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इन दवाओं का। तो सबसे बड़ी चीज़ आप ये मान के चलिए किसान भाइयों कि जैविक जब भी हम इस्तेमाल करते हैं तो इसका 7 डिग्री से लेकर के और 32 डिग्री तक के टेम्परेचर में ही इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे बड़ी चीज़। हाँ, फायदा नुकसान अपनी जगह पे, दोनों दवाएं अपने अपने काम करती हैं, अपना अपना जो है ऑर्गेनिक भी वही काम करती है। लेकिन ऑर्गेनिक का एक सबसे बड़ा फायदा क्या है? पहली बात तो ये सारी जो हमारी वनस्पतियां होती हैं इनके निचोड़ से इसको बनाया जाता है। जैसे नीम का तेल हो गया या अगरकरा हो गया, अश्वगंधा हो गया, या इन सब चीज़ों से इसको बनाया जाता है। और बनाने के बाद में जिस पौधे को जो ज़रूरत होती है उसी हिसाब से इसकी सारी मेडिसिन, इसकी दवाएं जो है तैयार की जाती हैं। इनको कभी भी किसी भी समय आप दे सकते हो। बहरहाल धूप के लिए मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि धूप में क्या होता है कि जब भी कोई दवा पत्ते पे पड़ती है तो वो जो है धूप से जो है मतलब उसका पानी सूख जाता है, इवापोरेट हो जाती है। जी हाँ, वो पौधे को नहीं मिल पाती है। तो इसलिए मैं ये नहीं कहूँ, आप सोचिएगा कि आपको मैंने कहा कि वो कभी भी डाल सकते हैं, तो धूप को अवॉइड करिए। केवल आप थोड़ा सा जब मच्छर कम हो जाए तो दवा या तो एक अच्छे स्टिकर का, जैसे एमआई स्प्रे मैंने दिखाया, आप इसका इस्तेमाल करिए, या जो भी आपके पास हो, जो भी अच्छा स्टिकर आपको समझ में आता हो आप उसका इस्तेमाल करिए। उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, वो दवा को तुरंत जो है ऊपर से नीचे तक ले जाने की क्षमता रखता हो, पत्ते में पूरा ऑब्जर्व करने की क्षमता रखता हो, तब आप जो है ऑर्गेनिक का इस्तेमाल किसी भी टाइम कर सकते हैं। अब ऑर्गेनिक में और जैविक में सबसे बड़ा फर्क जो आपको बताया, एक बेस जो है टेम्परेचर बेस होता है यूज करने के लिए किसान भाइयों को। क्योंकि हमारे किसान भाई जो जैविक दवा यूज करते हैं उनको अगर नॉलेज नहीं होती है तो उनका रिजल्ट नहीं मिलता है। जैसे कि हम लोमसी की बात करते हैं, लोमसी एक तरीके से बैक्टीरियल काम करती है पौधे पे, और ये अगर आप बहुत ज़्यादा दिन में डाल देंगे या धूप में डाल देंगे तो फिर किसान भाई को इसका रिजल्ट नहीं मिलता है किसान भाई। तो लोमसी जैसी दवाओं का अगर आपको इस्तेमाल करना है, अर्ली इन द मॉर्निंग डालिए, जिससे कि आधे घंटे तक धूप ना आए, पत्ता मतलब सूखने ना पाए, ये बहुत बेहतर है। या शाम को डालिए जब धूप चली जाए, तब भी लोमसी आपका बहुत बढ़िया काम करेगी। तो मेरा मकसद बताने का आपको ये है कि किसी भी जैविक दवा को इस्तेमाल करना है, ये आपको पता होना चाहिए कि जैविक है। पंचगव्य आधारित जितना भी चीज़ है, लोग बोलते हैं कि जैविक नहीं है, जैविक नहीं है, ये ऑर्गेनिक है। कैसे ऑर्गेनिक में मान लूँ, उसी के पूरे बैक्टीरिया होते हैं जिनको हम इकट्ठा करके और यूज करते हैं। तो चाहे वो आप वेस्ट डिकम्पोस्ट में हो, चाहे आपका जो है गौ कृपामृतम में हो, तो आप ये कहिए गौ कृपामृतम वेस्ट डिकम्पोस्ट बाहर धूप में डाल देंगे तो वो फायदा करेगा? नहीं करेगा। करेगा लेकिन उतना ही करेगा जितना पौधे ने ऑब्जर्व किया है आपका, जितना उसने सोख लिया है पत्ते पे उतना ही ऑब्जर्व किया है। और कोई सवाल शशांक जी आपका इसके बारे में? सवाल तो नहीं है, लेकिन आपने ज़रूर काफ़ी लोग का सवाल क्लियर कर दिया होगा पिछले वीडियोस जो भी निकला। तो धन्यवाद सर इस नए वीडियो के लिए, और मिलते हैं आप सबसे किसान भाइयों। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो, थोड़ी सी नॉलेजेबल लगी हो, क्योंकि ये वीडियो किसी खेती से रिलेटेड नहीं था, लेकिन बस आपकी नॉलेज से रिलेटेड था, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सबके साथ, ताकि सबको कम से कम अंतर तो पता हो। खेती तो हम लोग कर ही रहे हैं।
तो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए सर। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन की बटन को दबा दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए हम छोटी छोटी चीज़ ढूंढ के लाते हैं, सिर्फ इसलिए कि आप अच्छा ग्रो कर पाएँ, आप अच्छा पैसा कमा पाएँ। मैं तो कमा ही रहा हूँ यार, मैं तो फौजी आदमी हूँ, मेरी पेंशन बनती है, आप भी कमाइए। मेरी सोच ये है कि आप अच्छे किसान बनिए। फिर मिलते हैं एक अच्छी वीडियो में। नमस्कार। जय जवान जय किसान।